हेलो दोस्तों, आप सभी को आप ही के चैनल वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक नज़र। जो शुक्रवार को इसने जो लेवल्स यानी कि ओपन हाई क्लोज और इसका प्राइस एक्शन का बिहेवियर कैसा रहा, वो एक नज़र देख लेते हैं। आप जानते हैं कि जो शुक्रवार ने इसने एक ह्यूज गैप डाउन ओपन की, यानी कि जो ओपनिंग था प्रीवियस क्लोजिंग से, जो गुरुवार की क्लोजिंग थी 9902, राइट। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा तो वहाँ पे आपको ओपन हाई क्लोज इसका नज़र आएगा। इसकी क्लोजिंग थी गुरुवार को 9902, और जो शुक्रवार को सुबह 9:15 बजे यानी कि 9:15 को अगर हम इसकी ओपनिंग देखेंगे 9544.95 यानी कि 9545 वाज ओपनिंग, और जहाँ से मार्केट ओपन हुआ, राइट, तो दैट वाज अ ओपन इक्वल टू लो आप बोल सकते हैं। मार्केट वहीं से बिल्कुल उठा और इसने क्लोजिंग की 9972 और इसका हाई रहा 9996। अगर हम टर्निंग पॉइंट्स को देखते हैं तो जो हमने 11 तारीख को यानी कि 12 तारीख के जो लेवल्स निफ्टी के दिए थे, राइट, तो वहाँ पर सपोर्ट जो हमने दिए थे 9621, हमारा एनालाइसिस था कि शुक्रवार को अगर मार्केट गिरेगा तो एक लेवल था 9621 तक आने की एक संभावना थी। लेकिन अगर गुरुवार को हम इंटरनेशनल मार्केट को इवनिंग में देखेंगे तो फिर वहाँ पर आप देख सकते थे कि वहाँ पे नेगेटिव सा एक इम्पैक्ट बना हुआ था। शायद उसी के कारण, राइट, उसी के कारण तो निफ्टी ने जो गैप डाउन ओपन किया है, तो यहाँ पर जो हमने जो सपोर्ट लेवल दिए थे वहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं किया है। और अगर हम रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें तो 9998 एक सेकेंड रेजिस्टेंस था। मार्केट ने जो हाई बनाया है 9996, राइट, यानी कि जो सेकेंड रेजिस्टेंस था, जो टर्निंग पॉइंट था, मार्केट ने वहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। क्योंकि मार्केट ने जो सपोर्ट से उठाया ऑलमोस्ट इट इज़ 250 टू 300 पॉइंट्स वहाँ से उठाया है, तो इसको जो सेकेंड टर्निंग पॉइंट था, जो हमने रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ पर उसने रिस्पेक्ट किया है एट द एंड ऑफ द डे, जहाँ पर क्लोजिंग का टाइम हो रहा था, यानी कि तकरीबन 3 बजे। अगर आप प्राइस एक्शन में देखेंगे, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पर यानी कि इस एरिया में अगर हम देखने की कोशिश करें प्राइस एक्शन को, तो यहाँ पर एक डोजी बनी, फिर यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर एक बाइंग का कंफर्मेशन मार्केट ने आपको दिया था। तो आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि अगर टर्निंग पॉइंट्स आपको लेवल्स मिलते हैं तो ट्रेड करोगे, अगर नहीं मिलते हैं तो आप प्राइस एक्शन को सही से इस्तेमाल करके उसको ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बना था, दैट इज़ मार्केट गैप डाउन ओपन किया, फिर यहाँ पर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, फिर यहाँ पर एक डोजी बना के ऊपर की ओर मार्केट गया, राइट। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो यहाँ पर एक क्लियर कट बाइंग का एक अपने को नज़र आ रहा था टर्निंग पॉइंट्स के अलावा भी। अगर हम सोमवार के लेवल्स देखने की कोशिश करें, राइट, तो क्या लेवल हो सकते हैं, थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं। अगर सोमवार को यानी कि 15 जून को अगर कल के जो टर्निंग पॉइंट्स है अगर हम वो देखने की कोशिश करेंगे तो जो पहला इसका सपोर्ट आ रहा है 9934, राइट, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग की है 9972, तो हम यहाँ क्लोजिंग के हिसाब से जाएंगे तो जो पहला सपोर्ट आएगा 9934, सेकेंड इज 9886, थर्ड इज 9860, फोर इज़ 9788 और आखिरी है 9710। यानी कि अगर मार्केट अगर गिरने की कोशिश करता है, यानी कि मार्केट एक नॉर्मल बिहेवियर के, राइट, विदाउट एनी न्यूज़, विदाउट एनी पैनिकनेस इन द मार्केट, अगर मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है तो फिर एक 9710 की एक संभावना है। अगर मार्केट यहाँ से आज की जो यानी कि शुक्रवार की जो क्लोजिंग है 9972, इसके ऊपर अगर जाने की कोशिश करता है तो जो रेजिस्टेंस टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे, पहला है 9998, सेकेंड इज 10066 यानी कि 10,066, थर्ड इज 10121, फोर इज़ 10146 एंड लास्ट इज़ 10167। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है 9972 से ऊपर जाने की, तो 10,167 एक संभावना है जो मैक्सिमम यहाँ पर जाने की कोशिश करता है। अगर मार्केट कल
अगर मार्केट कल एक जो शुक्रवार की इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुई है, अगर उसके बिहाफ पे फॉलो करने की कोशिश करता है, या तो ह्यूज गैप डाउन जैसे शुक्रवार को बिहेव किया है, यानी कि गैप डाउन या गैप अप, अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव मार्केट में इसके लेवल्स प्रोवाइड करने की, तो शायद आपको हेल्प हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी से पहले हम कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने शुक्रवार को, यानी कि शुक्रवार के लेवल जो गुरुवार के वीडियो में प्रोवाइड किए थे, इन्फ्राटेल, जील और रिलायंस, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इन्फ्राटेल ने जो हमने सपोर्ट दिया था 202.5 शायद, राइट, 202.50 जी, ये रहा टेलीग्राम। और यहाँ पर इन्फ्राटेल, यहाँ पे देख सकते हैं इन्फ्राटेल टर्निंग पॉइंट इज 202.5, आज का लो 200 और वहाँ से हाई बनाए 225, यानी कि 25 पॉइंट इसने एक बुलिशनेस दिखाई है। अगर हम इन्फ्राटेल चार्ट देखने की कोशिश करें, जो टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल मार्केट वहीं पे रिस्पेक्ट किया। आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था 202.50, यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो देन इट विल बी जो रेजिस्टेंस बन सकता है 227। हालांकि मार्केट ने जो हाई बनाया है 227 एग्जैक्टली, राइट। अगर हम जील को देखने की कोशिश करें, जो हमने एक जील का भी लेवल प्रोवाइड किया था आपको, अगर जील को हम देखने की कोशिश करें तो इसने जो लो बनाया है 162.15, राइट। हमने ये टर्निंग पॉइंट प्रोवाइड किया था 164, तो मार्केट 1.5 पॉइंट के अंतर से, यानी कि डिफरेंस से, मार्केट वहीं से उठा और इसने हाई बनाया 172, करेक्ट। यानी कि मार्केट गैप डाउन ओपन किया और वहाँ से नीचे गया, जहाँ से टर्निंग पॉइंट था वहीं से उठा और इसने क्लोजिंग की 168, तो तकरीबन आपको 6 to 7 पॉइंट्स यहाँ पे जील एंटरटेनमेंट दिया है। अगर हम रिलायंस की बात करें, जो हमने गुरुवार को आपको प्रोवाइड किया था, जो इसका लेवल था 1490, मैंने क्लियरली बता दिया था कि 1490 एक लेवल अच्छा है, राइट। तो इसने लो बनाया है 1497, हालांकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट रेस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को और टर्निंग पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर, राइट, यहाँ पर जो आपको गैप डाउन के बाद नज़र आया है, यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आई है, क्लियर कट बाइंग की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसने जैसे ही इसका हाई, जो उस दिन का हाई था गैप फिल करने के बाद, राइट, इसको गैप फिलिंग कहते हैं, क्योंकि जहाँ से मार्केट क्लोज हुआ है प्रीवियस डे, अगर वहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाते हैं तो दैट इज़ अ गैप फिलिंग एंड अ पॉजिटिव रैली। रिलायंस ने भी यहाँ पे अच्छा एक रिजल्ट बनाया है, जो हमारे टर्निंग पॉइंट्स के लेवल्स के आसपास। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी ने भी सेम बिहेवियर किया है जैसे निफ्टी ने किया था, गैप डाउन ओपन किया, फिर वहाँ से साइडवेज रहा, अगेन बाइंग का एक आपको कंफर्मेशन मिला इस एरिया में, राइट। अगर आप इस यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से दिस कैंडल हैज़ ए कंफर्म, ए वाली कैंडल आपको बाइंग का कंफर्मेशन दी है, फिर मार्केट वहाँ से ऊपर गया है। इट हैज़ गिवन अ रीजनेबल प्रॉफिट ऑफ 600 to 700 पॉइंट फ्रॉम द बाइंग लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हम टर्निंग पॉइंट्स को देखने की कोशिश करें, जो 11 तारीख को हमने प्रोवाइड किया था 12 तारीख के लिए, तो यहाँ पे जो सपोर्ट था 19738 है, दैट वाज द बॉटम, राइट, 19738, लेकिन इसने जो लो बनाया है 19580, यानी कि जो हमारा लास्ट सपोर्ट टर्निंग पॉइंट था उसके नीचे गया है, तो वहाँ पर टेक्निकली टर्निंग पॉइंट्स ने कोई भी एक लेवल नहीं बना पाया है। अगर हम ऊपर की तरफ कोशिश करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस अगर इसने किस लेवल पे बनाया है, अगर चार्ट में देखेंगे तो दिस इज द डे हाई, दैट वाज द 20738, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20681 के ऊपर और 20875, तो इवन इट हैज़ नॉट रेस्पेक्टेड, राइट। अगर हमको टर्निंग पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो हम ज़बरदस्ती कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो नथिंग बट कि आप अपने आप को कुछ, इट इज़ नथिंग बट हार्मिंग योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को एक जोखिम में डालना कह सकते हैं, राइट। अगर हम कल के लिए स्टॉक्स की बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यानी कि SRTR जो एक लेवल में देखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 697.5 एक रेजिस्टेंस है, दिस इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर मार्केट ऊपर जाके अगर इसको नीचे जाना है तो ये पहले 697.5 ऊपर टच करके यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट करके
इसको और ऊपर जाना है तो वो कोशिश करेगा कि पहले जो 667 इसका जो सपोर्ट है वहाँ पे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके और इसको ब्रेक करके 725 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो इन शॉर्ट आपको जो माइनर रेजिस्टेंस है 697 और 725.5, जो माइनर सपोर्ट है 667, ओके 667 के बाद 603 एंड 580 यहाँ पे जो लेवल लिखा है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट लेवल। अगर आपको यहाँ पर इस प्राइस को जैसा श्रीराम ट्रांसपोर्ट अगर इस प्राइस में मिलता है 580 टू 603, ये जो लेवल है ना, दैट इज द बेस्ट प्राइस फॉर द स्विंग ट्रेड और द शॉर्ट टर्म ट्रेड। इंट्राडे के लिए आप 697, अगर आपके पास स्टॉक है तो 697 के ऊपर जाता है तो 725 के पास आप सेल करके एग्जिट कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो 725 आपका पुट ऑप्शन के लिए बेहतरीन प्राइस होगा, यानी कि 725 के 700 टू 650 पुट ऑप्शन आप बाई करोगे, या फिर 725 में आप फ्यूचर्स शॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट लेवल जहाँ से मार्केट को नीचे गिरने की एक बहुत बड़ी संभावना है। अगर अपोलो हॉस्पिटल को हम देखने की कोशिश करें तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस यानी कि नियरेस्ट 1441, जो मार्केट क्लोजिंग किया है 1403 आप यहाँ दे सकते हैं, और इसने इंट्राडे में ही तकरीबन 100 पॉइंट्स प्लस, जहाँ पे गैप डाउन ओपन किया तो 100 पॉइंट प्लस इसने एक रैली दिया है। तो इसका जो संभावना जो है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 1441 इसका एक मोस्ट प्रोबेबली मेजर रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा तो फिर एक गिरने की संभावना है। अगर यहाँ से गिरेगा तो 1400 लेवल तक इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकता है। अगर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो आपका जो सपोर्ट रहेगा 1357। एम अगर हम चार्ट देखेंगे तो इसने भी एक अच्छी रैली बनाई है, क्योंकि ऑलमोस्ट उस गैप डाउन ओपन की है, फिर वहाँ से उठे हैं, तो इट हैज़ गिवन अ गुड रिटर्न फ्रॉम द बॉटम। तो इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 528, सेकेंड इज 568606। तो 528 यहाँ पर आप देखेंगे पिछला हिस्ट्री, तो मार्केट यहीं से गिरा था, तो एक सेलिंग एरिया मैं बोल सकता हूँ आपको, यहाँ से मार्केट गिरने की संभावना है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये फिर ऊपर जाके थोड़ा नीचे आएगा, या फिर 485 सपोर्ट लेके यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। लेकिन कल के लिए जो है 520 एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देख के ट्रेड करना है। अगर हम बैंक निफ्टी के टर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो कल के जो सपोर्ट्स है, यानी कि आज 14 तारीख है तो कल 15 तारीख के लिए यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि 15 तारीख के लिए, यानी कि कल के लेवल सब आज प्रोवाइड करें हैं। तो इसका जो सपोर्ट है, पहला वाला 20495, सेकेंड इज़ 20245, थर्ड इज़ 19844, फोर इज़ 19738 एंड लास्ट इज़ 19524। अगर मार्केट कल गिरने की कोशिश करता है, यानी कि 20,654 इसका कल का क्लोजिंग है, अगर मार्केट गिरने की कोशिश करता है तो 19,500 के लेवल तक आपको देखने मिल सकता है। अगर इसके लेवल भी ये ब्रेक करके अगर एबनॉर्मल सा एक मार्केट बिहेवियर करता है, यानी कि इस लेवल को तोड़ के गैप डाउन या गैप अप, राइट, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव मार्केट में आपको इससे आगे के लेवल्स प्रोवाइड करने की एक कोशिश करता हूँ। और अगर मार्केट ऊपर जाने की, यानी कि इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके 20875 और 21174, 21534, 21686 एंड लास्ट इज 21997। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको एक 22,000 लेवल तक देखने की संभावना मिल सकती है। चलिए, जो आज लेवल्स प्रोवाइड किए हैं, राइट, शायद ये कल के लिए आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि लेवल्स जब तक नहीं आएंगे आप ट्रेड मत कीजिए। जैसे शुक्रवार ने इसने एक लेवल्स को जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किए थे वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं किए, तो टेक्निकली टर्निंग पॉइंट्स के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं मिला। हाँ, आप प्राइस एक्शन जानते हैं तो फिर उस लेवल से आपका प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट करके एक ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ साथ, राइट, टर्निंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे तो वो फिर आई कैन से इट इज़ अ सोने पे सुहागा। सो कोशिश कीजिए टर्निंग पॉइंट्स को सीखने की, समझने की, क्योंकि आप सिर्फ उस टर्निंग पॉइंट्स का इंतज़ार करोगे विद प्राइस एक्शन। अगर आपको कोई लेवल समझ में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हमने मदरसन सुमी उसको भी एक लेवल प्रोवाइड किया था, जो इट वाज प्रोवाइडेड ऑन, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 जून को मदरसन सुमी टर्निंग पॉइंट इज सपोर्ट इज 8680। अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो इसने भी रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए
मदरसन सुमी, यस, विच वॉज गिवन वेरी मच इन एडवांस। अगर हम मदरसन सुमी का सपोर्ट लेवल देखेंगे तो इसने लो बनाया है 86.25 पैसे का, उस दिन का लो। तो मार्केट वहीं से फिर ऊपर गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, क्योंकि अगर आउट ऑफ 10 एक दो अगर रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, जो आपको प्रॉफिट देना है ना उसको पकड़िए। हम लोग ट्रेडर्स क्या करते हैं, इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजी, जो आप सही काम करते हो उसको छोड़ देते हैं, जो गलत काम किए हो या फिर गलत जो आपका ट्रेड बना है उसके पीछे अपना दिमाग खराब करते हो। सो कोशिश यही है कि पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स, समझ भी अपनी पॉजिटिव रखिए ताकि आपको उसका आउटपुट भी अच्छा मिले। देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 86.25 इसने लो बनाया है, जो मैंने 86.80 का एक टर्निंग पॉइंट दिया था, काफ़ी एडवांस में दिया था, ऐसा नहीं कि लाइव मार्केट में 9 जून राइट, और 13 जून को उसने बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है। 86.80 हमारा टर्निंग पॉइंट था, मार्केट लो बनाया 86.25 और क्लोज किया है 94.95, हाई बनाया 95.65। तो आप सोच सकते हो तकरीबन 10 पॉइंट्स राइट। मदरसन सुमी का लॉट से शायद 3000 का है। तो इट इज़ अ इंट्राडे में आपको एक स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट इसने दे दिया है राइट। तो आप सोचिए कि टर्निंग पॉइंट्स में ऐसा क्या है कि मार्केट जैसे भी हो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करता है। अगर आप 4 स्टॉक लेके मार्केट में एनालाइज करके बैठते हो ट्रेडिंग के लिए, तो उसके अंदर आपका एक स्टॉक तो कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा। एक स्टॉक भी अगर क्लिक हो गया तो 20 दिन ट्रेडिंग करेंगे तो 20 स्टॉक भी क्लिक हो जाएंगे। तो सोचिए कि हाउ इट विल बी योर आउटपुट, करेक्ट। सिर्फ लेवल का इंतज़ार कीजिए, कूद के ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आपका जो कैपिटल है माइनस में चला जाएगा और आप एट द एंड ऑफ द डे कैपिटल माइनस होने से धीरे धीरे वो घट जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपको प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन विदाउट इंडिकेटर सीखना है तो फिर आप नेक्स्ट बैच जुलाई के लिए एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रेगुलर बैच हर तारीख की 5 महीने को स्टार्ट होता है। जून का जो बैच ऑलरेडी चल रहा है, और क्लासेस के टाइमिंग डिटेल जो भी चाहिए आपको कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स हमारा वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसके हिस्ट्री को देखिए कि एक्यूरेसी किस लेवल तक है। और अगर आप जो 2 एजुकेशन कुछ मैंने बनाए हैं जैसे कि RSI इंडिकेटर राइट, दैट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। और मैं जो प्रैक्टिकल क्लासेस यानी कि जो मैं पर्सनली जिसको ट्रेन करता हूँ वहाँ पर कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ राइट। RSI का एक एजुकेशन है और हाइकनाशी जहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन की एक स्ट्रैटेजी बताने की मैंने कोशिश की है। चलिए आशा करते हैं ये आज का एजुकेशनल वीडियो जो कल के लिए एडवांस एनालिसिस जो हमने करके बताया है, शायद वो आपको ट्रेडिंग करने के लिए हेल्प हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी सीखना है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको किस स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो। मैं कोशिश करता हूँ उस वीडियो को आसान से तरीके में समझाने की और उसको आप तक पहुँचाने की। चलिए कल और एक वीडियो के साथ आशा करते हैं फिर हाजिर होने की। तब तक के लिए टेक केयर।